थॉमस जीसस के 12 अपोस्टल्स में से एक शुरू में अपने गुरु के रेजरेक्शन के बारे में सुनकर डाउट में था। वो जीसस के जख्मों को देखने और छूने पर जोर दे रहा था, रेजरेक्शन को सच मानने से पहले। इस स्केप्टिसिज्म की वजह से उसे डाउटिंग थॉमस का नाम मिला, एक ऐसा लेबल जो हिस्ट्री में फेमस हो गया। जब जीसस अपोस्टल्स को दिखाई दिए, थॉमस समेत, तो उन्होंने थॉमस को अपने जख्मों को छूने के लिए कहा। इस पर्सनल इनकाउंटर ने थॉमस के डाउट को अनशेकेबल बिलीफ में बदल दिया। उसने कहा, मेरे प्रभु और मेरे भगवान। इस पावरफुल एफर्मेशन ने उसकी फेथ को मजबूत किया और उसे अनवेवरिंग डिवोशन के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसका डाउटर से बिलीवर बनना फेथ की पावर का सबूत बन गया। थॉमस के डाउट और फिर बिलीफ की कहानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक रिलेटेबल और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। यह दिखाता है कि क्वेश्चनिंग और एविडेंस ढूंढना जरूरी नहीं कि फेथ के खिलाफ हो, बल्कि ये डिवाइन की डीपर और ज्यादा प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग की तरफ स्टेप्स हो सकते हैं। जीसस के असेंशन के बाद अपोस्टल्स को दुनिया भर में उनकी टीचिंग्स फैलाने का काम सौंपा गया था। ट्रेडिशन के अनुसार भारत थॉमस के हिस्से में आया। ऐसा माना जाता है कि खुद जीसस ने भारत को थॉमस का मिशन फील्ड चुना था। इस डिवाइन अपॉइंटमेंट ने थॉमस को एक लंबे और मुश्किल ईस्टवर्ड जर्नी पर भेजा। पहली सदी में भारत की यात्रा एक बड़ा काम था जो खतरों और अनिश्चितताओं से भरा था। फिर भी थॉमस ने अपनी फेथ से एम्पावर्ड होकर चैलेंज को स्वीकार किया। कुछ लोग कहते हैं कि वो समुद्र के रास्ते ट्रेड रूट्स से गया, जबकि कुछ का मानना है कि वो जमीन के रास्ते पर्शिया और अफगानिस्तान से होकर गया। रास्ता चाहे जो भी हो, जर्नी लंबी और कठिन रही होगी, जिसके लिए बहुत ज्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी होगी। चैलेंजेस के बावजूद थॉमस भारत में क्रिश्चियनिटी लाने के अपने मिशन पर डटा रहा। उसकी जर्नी उसकी अनवेवरिंग फेथ और जीसस के आदेश के प्रति ओबीडियंस का सबूत है। ट्रेडिशन के अनुसार सेंट थॉमस 5 AD में मुजिरिस पहुंचे, जो आज के केरल के मैलाबार कोस्ट पर एक बस्लिंग पोर्ट सिटी था। मुजिरिस इंटरनेशनल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट केंद्र था, जो रोमन साम्राज्य को भारत और उसके आगे के देशों से जोड़ता था। थॉमस का आना भारत में क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। उसने ज्यूइश कम्युनिटी और लोकल लोगों दोनों को प्रीच करना शुरू किया। उसने अपनी शुरुआती कोशिशें कम्युनिटी में कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बनाने पर लगाईं। थॉमस की अरामीक में फ्लुएंसी, जो जीसस की भाषा थी, ने मुजिरिस में मौजूद ज्यूइश डायस्पोरा के साथ उसके कम्युनिकेशन में मदद की होगी। उसने जीसस की टीचिंग शेयर की, लव, कंपैशन और फॉरगिवनेस पर जोर दिया। उसका मैसेज कई लोगों के दिलों को छू गया, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस और मीनिंग की तलाश में थे। मुजिरिस पोर्ट सिटी, जो नए आइडियाज और कल्चर्स के लिए ओपन था, ने नए क्रिश्चियन कम्युनिटी को जड़ें जमाने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान किया। थॉमस के मुजिरिस आने से भारत में क्रिश्चियनिटी के ग्रोथ और एक्सपेंशन की नींव पड़ी। सेंट थॉमस को अपने मिशनरी वर्क के दौरान केरल में 7 चर्च स्थापित करने का क्रेडिट दिया जाता है। ये चर्च क्रिश्चियन वर्शिप और कम्युनिटी लाइफ के केंद्र बन गए। ये फेथ के बीकन्स की तरह थे, जो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को बर्जनिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर खींचते थे। 7 चर्च, जिनके बारे में ट्रेडिशनली माना जाता है कि सेंट थॉमस ने स्थापित किए थे, कोदुंगलुर, कोलाम, निरानाम, नीलाकाल, चायल, कोकामंगलम, कोटाकवू और पलायोर में स्थित है। ये चर्च भारत और दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स बन गए। ये देश में क्रिश्चियनिटी की सबसे पुरानी रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सेंट थॉमस की एंड्यूरिंग लेगेसी के प्रमाण हैं। इन अर्ली चर्चेस की आर्किटेक्चर लोकल और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस का मिक्स दिखाती है। उन्होंने ट्रेडिशनल केरल आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स को शामिल किया और साथ ही मिडिल ईस्ट और रोमन वर्ल्ड के डिजाइन फीचर्स को भी शामिल किया। इन चर्चों की स्थापना ने न केवल वर्शिप के लिए जगह प्रदान की, बल्कि एजुकेशन और सोशल सर्विस के केंद्र के रूप में भी काम किया। उन्होंने केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। केरल में अपने काम के बाद सेंट थॉमस आगे पूर्व में तमिलनाडु गए। उन्होंने अपना मिशनरी वर्क जारी रखा, गॉस्पेल का प्रचार किया और क्रिश्चियन कम्युनिटीज की स्थापना की।
तमिलनाडु में थॉमस को केरल की तुलना में एक अलग कल्चरल और लिंग्विस्टिक लैंडस्केप का सामना करना पड़ा। उसने लोकल लोगों के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए अपने अप्रोच को अडेप्ट किया। उसने तमिल भाषा सीखी और लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अपनाया। तमिलनाडु में थॉमस के मिशनरी जर्नीज उसे कई सिटीज और टाउन्स में ले गए, जिनमें माइलापुर भी शामिल है, जो अब चेन्नई का हिस्सा है। उसने हर वर्ग के लोगों को प्रीच किया, अलग अलग सोशल स्ट्राटा के लोगों को अपना फॉलोअर बनाया। कुछ लोकल रूलर्स और रिलीजियस फिगर्स के ऑपोजिशन का सामना करने के बावजूद थॉमस अपने मिशन पर डटा रहा। एडवर्सिटी के सामने उसकी अनवेवरिंग डेडिकेशन और करेज ने उसके फॉलोअर्स को इंस्पायर किया और तमिलनाडु में ग्रोइंग क्रिश्चियन प्रेजेंस को और मजबूत किया। उसके एफर्ट्स ने रीजन में क्रिश्चियनिटी के कंटिन्यूड एक्सपेंशन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया। भारत में अपने मिशनरी वर्क के दौरान ऐसा कहा जाता है कि सेंट थॉमस ने कई मिरेकल्स किए। ट्रेडिशन के अनुसार इन मिरेकल्स में बीमारों को ठीक करना, मरे हुओं को जिंदा करना और वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करना भी शामिल था। थॉमस से जुड़ा एक फेमस मिरेकल एक डूबे हुए युवा लड़के के रेजरेक्शन के बारे में है। कहा जाता है कि इस मिरेकल ने लोकल रूलर को बहुत प्रभावित किया और कई लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। उसके मिरेकल्स की कहानियां दूर दूर तक फैली, जिससे रीजन में क्रिश्चियन फेथ का ग्रोथ हुआ। जहां उसके मिरेकल्स ने उसे फॉलोअर्स दिए, वहीं उन्होंने लोकल अथॉरिटीज और रिलीजियस लीडर्स का ध्यान भी आकर्षित किया, जिन्हें उसके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से खतरा महसूस हुआ। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और परसिक्यूशन हुए, जिनका सामना थॉमस ने करेज और रिजॉल्व के साथ किया। उसने खतरे के बावजूद अपने फेथ को त्यागने से इनकार कर दिया। अपने बिलीफ्स के प्रति उसकी अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उसके फॉलोअर्स को इंस्पायर किया और उनके रिजॉल्व को मजबूत किया। इन चैलेंजेस के बावजूद उसकी परसिवेरेंस ने उसके कन्विक्शन की डेप्थ और गॉस्पेल फैलाने के प्रति उसकी अनवेवरिंग डेडिकेशन को दर्शाया। सेंट थॉमस आखिरकार मायलापुर पहुंचे, जो आज के चेन्नई के पास एक बस्टलिंग पोर्ट सिटी है। यहीं पर उसके मिशनरी जर्नी का एक ट्रेजिक अंत हुआ। ट्रेडिशन के अनुसार एक हिलटॉप पर प्रार्थना करते समय उस पर कुछ हॉस्टाइल लोगों ने हमला किया और उसे मार्टर कर दिया। जिस पहाड़ी पर माना जाता है कि थॉमस शहीद हुए थे, वो क्रिश्चियंस के लिए एक सीक्रेट साइट बन गई। इसे सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाने लगा और यह दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन बना हुआ है। उसकी शहादत के बाद थॉमस के अवशेषों को शुरू में मायलापुर में दफनाया गया था। उसकी कब्र की जगह अर्ली क्रिश्चियंस के लिए वेनरेशन और पिलग्रिमेज की जगह बन गई। कब्र उसकी एंड्यूरिंग लेगेसी का सिंबल और उसके मिशन के इम्पैक्ट का प्रमाण बन गई। सेंट थॉमस की शहादत ने क्रिश्चियन ट्रेडिशन में एक सेंट और मार्टिर के रूप में उसकी स्टेटस को मजबूत किया। उसकी डेथ, फेथ और सैक्रिफाइस का एक पावरफुल एग्जाम्पल बन गई, जिसने भारत और दुनिया भर में क्रिश्चियंस की जेनरेशंस को इंस्पायर किया। उसकी शहादत के सदियों बाद मायलापुर में सेंट थॉमस की कब्र वाली जगह पर एक मैग्निफिसेंट बसिलिका बनाया गया। यह बसिलिका, जिसे सैंथोम बसिलिका के नाम से जाना जाता है, भारत के अपोस्टल के लिए एक मजेस्टिक ट्रिब्यूट के रूप में खड़ा है। यह क्रिश्चियन वर्शिप और पिलग्रिमेज का एक मेजर सेंटर है, जो दुनिया भर से विजिटर्स को आकर्षित करता है। बसिलिका की ग्रैंडियर क्रिश्चियन वर्ल्ड में सेंट थॉमस के एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस को दर्शाती है। सैंथोम बसिलिका नियोगोथिक आर्किटेक्चर का एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। इसे पोर्चुगीज ने 16वीं सदी में फिर से बनवाया था और बाद में ब्रिटिश ने 19वीं सदी में इसका रिनोवेशन किया था। बसिलिका के अंदर सेंट थॉमस की कब्र है, जो क्रिश्चियन पिलग्रिम्स के लिए एक सेक्रेड स्पेस है। कई लोगों का मानना है कि सेंट के रेलिक्स भी बसिलिका के अंदर रखे गए हैं। इन सेक्रेड रेलिक्स की मौजूदगी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन के रूप में बसिलिका के सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देती है। सैंथोम बसिलिका सेंट थॉमस की एंड्यूरिंग लेगेसी और भारत में क्रिश्चियनिटी की डीप रूट्स का एक पावरफुल सिंबल है। सेंट थॉमस का भारत आना देश में क्रिश्चियनिटी के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। उसके मिशनरी वर्क ने दुनिया के सबसे पुराने क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से एक के ग्रोथ और डेवलपमेंट की नींव रखी। उसे भारत में क्रिश्चियनिटी के फाउंडर के रूप में सम्मानित किया जाता है। सेंट थॉमस का प्रभाव चर्चों और कम्युनिटीज की स्थापना से आगे तक फैला हुआ है। उसे भारत में सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस लाने का श्रेय दिया जाता है, जो आज भी देश में
कुछ क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस के लिटर्जिकल और कल्चरल प्रैक्टिसेस को शेप करते हैं। सेंट थॉमस के भारत आने और उसके मिशनरी वर्क की कहानी देश के कल्चरल और रिलीजियस नैरेटिव्स में गहराई से रची बसी है। न केवल क्रिश्चियंस बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी जो भारत की रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज में उसके कंट्रीब्यूशंस को पहचानते हैं, उसे सम्मानित करते हैं। उसकी कहानी रिलीजियस बाउंड्रीज से आगे निकल गई है और भारत की शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा बन गई है। सेंट थॉमस की लेगेसी भारत और दुनिया भर के क्रिश्चियंस को इंस्पायर करती रहती है। उसकी कहानी परसिक्यूशन और डेथ के बावजूद फेथ की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है।